जब यही एनडीए सरकार साथ में थी और जब पैकेज नहीं दिया जा रहा था, तो ही विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि साथ में है लेकिन बिहार को कोई पैकेज नहीं, बिहार को कोई पैकेज नहीं। और जब आज 75,000 करोड़ का पैकेज दे दिया गया, तो जहां दूसरे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं खाली बिहार को दिया गया, खाली बिहार को दिया गया, वहीं बिहार के विपक्ष बोल रहे हैं कि झुनझुना है। आपके खगड़िया जिला में काफ़ी जो क्षेत्र है बाढ़ इलाका है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस हमको ऐसी उम्मीद है कहीं से भी जाए बिहार का विकास होना अच्छा। चाहिए। अब बाढ़ के लिए जो पैसा आ रहा, तो जहां जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वो पूरी जगह के लिए आता है, उसमें खगड़िया भी एक है। लोगों का कहना है कि ये मामला सुस्त पड़ गया। कब ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, और वो 75,000 करोड़ है, वो झुंझुना नहीं है। 75,000 करोड़ एक बड़ी राशि होती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। देखिए, नीतीश कुमार की मांग जो थी वर्षों से बिहार को विशेष राज्य दिलाने की, वो कहीं ना कहीं अब नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए क्योंकि केंद्र ने नकार दिया है। इसको लेकर जो है तमाम तरह की विपक्षी पार्टियां जो है हमलावर है। लालू प्रसाद यादव कल ही कहा था कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा दे देनी चाहिए। आज बजट पेश हुआ और विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि बिहार को झुंझुना मिला। झुंझुना इसलिए मिला क्योंकि बिहार को जो है कई परियोजनाओं में जो रुपये मिलने थे वो कम मिले हैं। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे खगड़िया से लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा से। राजेश वर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जहां विपक्ष इसको झुंझुना कह रहा है, विपक्ष को इस बात का मुझे लगता है कि या तो आंकड़ों की जानकारी उनको स्पष्ट होनी चाहिए कि 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, और वो 75,000 करोड़ है, वो झुंझुना नहीं है। 75,000 करोड़ एक बड़ी राशि होती है, और वो राशि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार बिहार सरकार को दी गई है। उसको सौगात है, जो कि बिहार के विकास की रफ्तार को तेज करेगा। और इस बात की मुझे उम्मीद ये थी कि विपक्ष भी इस बात को लेकर खुश होगा, उत्साहित होगा कि जो बिहार बाकी राज्यों से पिछड़ा राज्य है, आज जब केंद्र सरकार की उस पर निगाह पड़ रही है, तो आप आज झुंझुना बोल रहे हैं। और कल जब यही एनडीए सरकार साथ में थी और जब पैकेज नहीं दिया जा रहा था, तो ही विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि साथ में है लेकिन बिहार को कोई पैकेज नहीं, बिहार को कोई पैकेज नहीं। और जब आज 75,000 करोड़ का पैकेज दे दिया गया, तो जहां दूसरे विपक्ष के लोग बोल रहे हैं खाली बिहार को दिया गया, खाली बिहार को दिया गया, वहीं बिहार के विपक्ष बोल रहे हैं कि झुंझुना है। तो विपक्ष इस ये तो स्पष्ट हो गया कि कुछ भी आप कीजिएगा तो विपक्ष कभी भी आपकी निर्णयों से खुश रहने वाला नहीं हो, उसमें से कमी निकाल ही लेगा। लेकिन एक-एक बिहारी जो बिहार का है, उसके अंदर ये उत्साह ज़रूर है, और वो इस नरेंद्र मोदी जी के आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के निर्णय से बहुत खुश है कि उनकी निगाह बिहार पर पड़ी और बिहार के विकास में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। बिहार में कई एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज और बाढ़ इलाके जो है उसको लेकर है विशेष पैकेज दिया गया। आपके खगड़िया जिला में काफ़ी जो क्षेत्र है बाढ़ इलाका है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसको लेकर आप क्या करेंगे? नहीं, जिस तरीके से आप पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा, तो खगड़िया बीच में आएगा। अच्छा, खगड़िया होके जाएगी? खगड़िया होके ही जाएगा, तो वो बेगूसराय, कहीं खगड़िया वैशाली से ना नौगस चला जाए? नहीं, हमको ऐसी उम्मीद है कहीं से भी जाए बिहार का विकास होना अच्छा। चाहिए। अब बाढ़ के लिए जो पैसा आ रहा, तो जहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वो पूरी जगह के लिए आता है, उसमें खगड़िया भी एक है। तो जब आपके पास राशि होगी, तो योजनाएं आपको धरातल पर उतरते हुए नजर आएगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, और केंद्र में और राज्य में दोनों में एनडीए की सरकार है। और जिस तरीके से राज्य सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, आगामी 5 सालों में आप जितने भी ऐसे पिछड़े जिले हैं और पिछड़े राज्य हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार, जितने पिछड़े राज्य हैं वहाँ केंद्र सरकार का विशेष पैकेज उनको मिलेगा। और बिहार में जितने पिछड़े जिले हैं, वहाँ से राज्य सरकार की तरफ से उनको सहयोग मिलेगा, ताकि उस जिलों को विकसित किया जा सके। तो हम लोग सबके अंदर एक उत्साह है और खुशी है इस बात को लेकर। मेडिकल कॉलेज की बात आती है, कई मेडिकल कॉलेज, आखिर मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेंगे? विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, कितने मेडिकल कॉलेज? देखिए, विपक्षी पार्टियां सवाल ज़रूर उठा रही है, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज खोल देना बड़ी बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज के बाद अब आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है कि डॉक्टर्स को रिक्रूट करना। अच्छा। जितने भी बिहार में मेडिकल कॉलेज हैं या ऑलरेडी इस्टेब्लिश और पहले से जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी डॉक्टर्स जो हैं उनका अभाव बहुत है।
और पहले वहाँ पर डॉक्टरों की पूर्ति पूरी करना, उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको चालू करना। भागलपुर में भी एक मायागंज हॉस्पिटल। मायागंज के बाद एक बड़ा हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है, अच्छा। और वो उस हॉस्पिटल को उद्घाटन वो कभी भी हो सकता है, पूरी तरीके से एकदम इंटीरियर से लेकर एक्सटीरियर से लेकर सारे इक्विपमेंट से लेकर पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड है। बस उसका उद्घाटन होना है। डॉक्टर्स के अभाव में कहीं ना कहीं जो अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर भी सरकारें काम कर रही हैं। तो हमको लगता है कि किसी भी इनिशिएटिव को लेने के पहले उसके नींव को मजबूत करना ज़रूरी है। अस्पताल खोल देंगे, डॉक्टर ही नहीं लेंगे तो अस्पताल किस काम का। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था आप लोगों का, उसमें कहा गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। आपकी पार्टी ने भी ये आवाज़ उठाई, जदयू तो कई वर्षों से, राजद भी। अब लगता है कि सरकार नहीं, देखिए, विशेष राज्य की जब हम बात करते हैं, दर्जे की बात करते हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर भी हम लोग को एक विशेष पैकेज मिलता, एक बड़ा आर्थिक उसमें तो सहयोग। ज़्यादा अमाउंट मिलता। हाँ, बड़ा आर्थिक सहयोग मिलता। लेकिन अगर टेक्निकल रीज़न से नीति आयोग के तमाम जो निर्णय है, नीति आयोग में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, जिस कारण से विशेष राज्य का दर्जा जो है वो नहीं हो पा रहा है, तब तक के लिए हमारे जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी, और बाकी जो एनडीए घटक दल के भी जो नेता है उनका भी यही था कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले तब तक हमको विशेष पैकेज मिले, ताकि हमारा जो विकास कार्य है वो तीव्र गति से चलता रहे। तो सरकार ने हम लोग की बात को सुना, रखा, और केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पैकेज दिया गया। आपके नेता चिराग पासवान लोजपा रामविलास पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं जब भी चुनाव आता है। लोगों का कहना है कि ये मामला सुस्त पड़ गया। कब ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की ही सोच को प्रधानमंत्री जी ने मोहर लगाई। अच्छा। ये तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के जो आप विज़न डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में यही तमाम विषय हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें अस्पताल है, जिसमें टूरिस्ट स्पॉट की तरह जो है डेवलप करने की बातें हैं, ताकि आर्थिक रूप से जो है रेवेन्यू जनरेट हो, लोगों का आवागमन हो। और उसी ओर जो है अब सरकार भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आज देखिए बिहारी फर्स्ट है, बिहार को पहला पैकेज मिला। वो तो बोल रहे हैं कि शामिल है सरकार में, इसलिए बिहार और आंध्रा को जो है ज़्यादा पैकेज मिल गया, झुंझुनू दे दिया। नज़रिया उनका है, एक तरफ झुंझुना भी बोल रहे हैं, एक तरफ उनके ही विपक्ष जो नेता वो कह रहे हैं कि हमारा कॉपी करके जो है सारी योजनाएं जो हैं वो हमारी कॉपी की भी योजना है। तो फिर दोनों ही बात एक साथ तो वो कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल, मांझी जी बोलते हैं कि बिहार में 25 का चुनाव होगा, हम कम से कम 25-30 सीट लेंगे। आपकी लोजपा पार्टी भी जो 100 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कह रही है, क्या लगता है बिहार में देखिए, कैसी जो है सीटों का बंटवारा हो पाएगा? एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, सारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो हमारे नेता चिराग पासवान जी हों, मांझी जी हों, कुशवाहा जी हों, और जितने भी घटक दल के नेता हैं वो सब सबके बीच में आपस में बैठ के वो लोग सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब इंटैक्ट होकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, उसका परिणाम भी सकारात्मक होगा। और जब राज्य में मजबूती से सरकार होगी, केंद्र में मजबूती से सरकार होगी, तो आप ये बात समझिए कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक एक बिहारियों का होने वाला है और बिहार का होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बिहार के हित को देखते हुए, बिहार के डेवलपमेंट को देखते हुए, बिहार के हर एक लोगों को एनडीए के साथ मजबूती से रहकर और एनडीए को मजबूत एक सरकार जो है बिहार और राज्य में कायम करके रखनी चाहिए। चलते चलते एक और सवाल, आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं खगड़िया में, क्या कुछ फैक्ट्रियाँ आएंगी खगड़िया में? अभी देखिए, पहला संकल्प जो हम लोगों ने किया था राजधानी रुकवाने का, वो रुक गई। मानसी में राजधानी का ठहराव हो गया। अब धीरे धीरे जो है आगे भी तमाम योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतरेगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए खगड़िया से लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।